सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कुत्ते कितने भी भौंकते रहें, शेर कभी दहाड़ता नहीं है। यदि शेर कुत्तों पर दहाड़ जाएगा तो कुत्ते की इज्जत बढ़ जाएगी और शेर की इज्जत घट जाएगी। यह बात कही एक सवाल के जवाब में पूज्य निर्यापक जैन मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए वह सवाल और पूज्य मुनि श्री का पूरा जवाब। जी, सामाजिक जीवन में अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा कहा जाता है कि जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। पूछवी क्या इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि सच भीड़ से भी अकेला क्यों होता है? सत्य अकेला इसलिए होता है क्योंकि सत्य अकेला ही होता है। सत्य जो है वह किसी मायद से किसी भी रूप में कंप्रोमाइज नहीं करता और सत्य अकेला है इसलिए उसकी कीमत है, क्योंकि सत्य इतना तेजवान होता है कि उसे अनेकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। एकः चंद्रः तमोहन्ति, एक चंद्रमा जब सारी दुनिया के लिए प्रकाश देने में समर्थ है तो दूसरे चंद्रमे की जरूरत ही क्या है। सत्य में इतनी ताकत होती है कि वो अकेला सारे जगत से निपट सकता है। एक और सारा जगत का रूप बन जाए और अपना हृदय से सत्य रूप है तो वह सत्य के रूप में ही प्रकाशमान होता है। उसका कोई कितना भी धूल फेंके, कोई कितना भी ग्रहण लगाए, ग्रहण शाश्वत नहीं होता। ग्रहण कुछ घंटों के लिए आता है। चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण भी लगता है तो वो कुछ घंटों के लिए लगता है, उसके बाद ग्रहण को हटना ही हटना है। चंद्रमा जैसा था वैसा ही होगा। चंद्रमा पर सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रहण कुछ घंटों के लिए उसके प्रकाश को कम कर देंगे, उसके प्रकाश को रोक देंगे, वो कुछ घंटों तक रहेगा। उसके बाद जो सूर्य का तेज है, चंद्रमा का तेज है, वह तेज ना तो आज तक कोई नष्ट कर पाया और ना कर पाएगा। सत्यमेव जयते। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, पूज्य आचार्य श्री का एक हाइकू है, जवाब ना देना ही लाजवाब है, परंतु व्यक्ति को किस सीमा तक जवाब ना दें और लाजवाब बने रहें, मेरी जिज्ञासा का समाधान है। जवाब मूर्खों को कभी नहीं देना। जवाब कभी नीच लोगों को कभी नहीं देना। जवाब कभी छोटों को कभी नहीं देना। जवाब कभी भी हो कसाईयों को नहीं देना, जो इतने क्योंकि वो जवाब ही चाहते हैं। देखो, नीच व्यक्ति होगा, छोटा आदमी होगा, वो बड़े आदमी को ऐसी बात कहेगा जिससे वो जवाब दे। छोटे आदमी की जब प्रश्न का जवाब यदि बड़ा आदमी दे दे कसाई के रूप में तो छोटे की इज्जत बढ़ गई, बहुत बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी उसकी तो। और सारी दुनिया कहेगी, देखा ये किससे सामना कर रहा है। कुत्ते का जवाब यदि शेर दे दे तो शेर की इज्जत नहीं, कुत्ते की इज्जत बढ़ जाएगी। ये नीति है, ये सोमदेव ने नीति लिखी, चाणक्य ने लिखी। शेर कभी कुत्तों का जवाब नहीं देता। कुत्ते कितने भी भौंकते रहें,
कुत्ते कितने भी भौंकते रहें, शेर कभी दहाड़ता नहीं है, कुत्तों पर नहीं दहाड़ता। यदि शेर कुत्तों पर दहाड़ जाएगा तो कुत्ते की इज्जत बढ़ जाएगी और शेर की इज्जत घट जाएगी। इसलिए नीति है वो। पूज्य आचार्य महाराज ने जो लिखा मूक माटी में, एक बार आचार्य श्री ने इसके ऊपर प्रवचन दिया था, जवाब नहीं देना ही किनका, जो मूर्ख लोग हैं। मूर्खों यदि तुमने ज्ञानी बन करके जवाब दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, उसकी मूर्खता विद्वान की कोटि में आ जाएगी। जो कसायवान हैं, जो अपने आप में इतने नीच प्रवृत्ति पर उतरते हैं, जिन्हें ना तो धर्म की चिंता है ना कर्म की चिंता है, कुछ भी नहीं है, ऐसे नीच लोगों के लिए जवाब नहीं देना, क्योंकि उनको जवाब देने से उनकी इज्जत बढ़ेगी। जवाब छोटा व्यक्ति हमेशा बड़ों से भिड़ करके अपनी इज्जत कमाना चाहता है। आपने देखा आतंकवादी किसको निशाना बनाते, छोटे को कि बड़े को? भिखारी तो रास्ते रास्ते में पड़े रहते, जितने चाहे को मार दे, लेकिन वो बनाएगा किसको? जब बड़े को निशाना बनाएगा तभी तो उसकी ख्याति बढ़ेगी। तो नियम है, जो अच्छे, जो गंदे लोग होते हैं वे अच्छे लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसलिए गंदे लोग तुम्हें कितना भी उत्तेजित करें, कितने भी चिढ़ाएं, कितने भी तीख पड़ें, ये भी कहें तुम एक बाप के हो तो आ जाओ, तो भी तुम जवाब मत देना, क्योंकि जवाब देते ही उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। जवाब दिया जाता है बराबरी वाले को, जवाब दिया जाता है ज्ञानी को, जो हमारे जवाब को समझे। यदि हमने जवाब दिया है तो सामने वाला उस जवाब को समझने वाला भी तो हो, क्योंकि कसायवान व्यक्ति को जवाब दोगे तो वो उसकी कसाय और बढ़ेगी। कसाय कभी कसाई व्यक्ति की कभी कसाय शांत, जवाब देने पर और कसाय बढ़ेगी, वो उसका और कोई नया अर्थ निकाल लेगा। तुम कुछ ही अच्छे से कहोगे, वो कुछ नया अर्थ निकाल लेगा। इसलिए कुत्तों का जवाब कभी शेर को नहीं देना चाहिए, और आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि शेर की दहाड़ कभी कुत्तों को भी हुई। कुत्ते कितने भी भौंके, शेर कभी नहीं दहाड़ेगा। ये शेर की इज्जत है, शान है। पुराने समय में लोग सत्य का आलंबन लेकर अपना हर कार्य करते थे और झूठ का त्याग करते थे, चाहे कितना नुकसान हो जाए। महाराज जी, इस समय का फेर माने कि अब लोग झूठ का आलंबन लेकर अपने हर कार्य कर रहे हैं, सत्य का त्याग कर अपने आप को सत्यवीर मानते हैं। महाराज जी, यह युग परिवर्तन का असर है। ये सत्य सत्य जो चिल्लाते हैं ना, ये सत्य है ही नहीं, ये तो असत्य है। सत्य हमेशा मूक होता है। सत्य था सेठ सुदर्शन का। सुदर्शन के ऊपर जब आरोप लगाया, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सत्यवान व्यक्ति सत्य को सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करता। जैसे जब सेठ सुदर्शन के ऊपर आरोप आया तो शेर सुदर्शन सत्यवान थे, उनको मौका दिया कि आप सत्य को सिद्ध कीजिए। बोले सत्य को मैं सिद्ध नहीं करूंगा, सत्य स्वयं अपने आप में सिद्ध होगा। जो सत्य सिद्ध करने में लगे हैं वे सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, ये सब प्रोपोगंडा है। सत्य सत्य कुछ नहीं है। सत्य के पीछे कसाई छुपी है, सत्य के पीछे उनकी हवस छुपी हुई है, सत्य के पीछे उनका कुड़न जलन छुपी हुई है। सत्यवान व्यक्ति कभी सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। सेठ सुदर्शन, सेठ श्रीपाल जब उनके पास आया तो उन्होंने कहा सत्य स्वयं सिद्ध करेगा। सत्य को सिद्ध किया नहीं जाता, सत्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। सत्य को सिद्ध करना असत्य की शरण में ही जा रहा है।
मैं तो सत्य को हूं, तो नहीं, सत्य स्वयं सिद्ध होगा। शेठ सुदर्शन को कहा, मौन ले लिया, उन्होंने कहा नहीं मैं सिद्ध नहीं करूंगा। और जाकर के जब उनको सूली चढ़ने लगी, अपने आप सत्य ने क्या किया, सूली को सिंहासन बन गया, बनाना नहीं पड़ा। तो आज भी ऐसी बात नहीं है, सत्यवान लोग जो होते हैं वे कभी नहीं डरते, कितना भी उनको उत्तेजित करो, कितना भी छोड़ो, कितने ही आरोप लगाओ, कितने भी कुछ करो, आज भी सत्य है और वे सत्य हमेशा शांत रहते हैं। और वह सत्य एक दिन आकाश में सूरज के समान चमकता है, क्योंकि सत्य को कोई द्रोहित कर ही नहीं पाए। हमारे आचार्य महाराज का एक सूत्र था, वो कहते सत्य है तो बोलने की जरूरत नहीं है, और असत्य है तो बोल के क्या करोगे। असत्य है तो बोल के, और सत्य है तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चमत्कार दिखाएगा, ऐसा मानना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।